आज हम लोग बाय बाय कर रहे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं गुजरात। और गुजरात में हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे की वीडियोस में मैं बताऊंगी। प्लीज़ हमारी वीडियो में बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रूपाली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि बारबी ने आपसे बताया कि अब हम लोग माउंट आबू को बाय बाय कर रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं गुजरात। जी हाँ, गुजरात में हम लोग जा रहे हैं अंबाजी टेम्पल। हम लोग माउंट आबू से रिटर्न हो रहे हैं और आप देख सकते हैं जाने वालों की गाड़ियों की कितनी लाइन लगी हुई है, क्योंकि माउंट आबू बहुत ही फेमस प्लेस है फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। अंबाजी मंदिर जाने के लिए आपको गुजरात जाना होगा। यह मंदिर गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है। यहाँ आप लोग 3 तरीके से जा सकते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन एंड बाय रोड। If you are planning by air, then the nearest international airport is Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, which is 180 km far from Ambaji Temple. और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आबू रोड और वहाँ से अंबाजी मंदिर का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, जैसे हम आए थे। और अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। और सभी रोड बहुत ही अच्छी है, वेल मेंटेन है, तो आप ड्राइव करके भी आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, आबू रोड से माउंट आबू जाते वक्त रात का टाइम था तो माउंटेन व्यू नहीं दिखा पाए। अभी रिटर्न होते वक्त ये व्यूज़ आप लोग भी देख सकते हैं, जो कि बहुत अमेजिंग है। इवन आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। If you are planning to visit Mount Abu and Ambaji, so visit between October to April। वैसे वेदर से देखा जाए तो मार्च तक ही बेटर रहता है, बट आप अप्रैल में आते हैं और वो भी नवरात्रि के टाइम, तो अंबाजी मंदिर में आप गरबा का मज़ा ले सकते हैं और वहाँ की साज सजावट का भी आनंद ले सकते हैं। और ये रहा आबू रोड का बस स्टैंड, जो कि आबू रोड के रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। और ये रहा आबू रोड रेलवे स्टेशन। मैंने वीडियो कट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में कितना डिस्टेंस है। राजस्थान का सिरोही डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होते ही गुजरात का बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है, जहाँ पे अंबाजी मंदिर स्थित है। हमें लगा दो बाबू, फ्री सेवा पार्किंग। अभी हम लोग आ गए हैं गुजरात के अंबाजी मंदिर दर्शन करने के लिए। ले लो। और ये है अंबाजी टेम्पल बाहर से। आई थिंक अंदर कैमरा तो अलाउ नहीं है। चलते हैं, देखते हैं। अंबाजी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था। पता है भाभी तुम्हें? नहीं। मैंने बता दिया। मंदिर दर्शन की टाइमिंग कुछ इस प्रकार है। मॉर्निंग में 7:30 AM टू 10:45 AM
और उसके बाद आरती होती है मंदिर में, तो आरती के टाइम दर्शन अलाउड नहीं है। और फिर उसके बाद 12:30 PM to 4:15 PM, और फिर उसके बाद इवनिंग आरती होती है, और उसके बाद की टाइमिंग है 7 PM to 9 PM। चलो आगे चलो। मोबाइल फ़ोन और कैमरा अलाउ नहीं है। और इधर है शूज़ काउंटर, और शूज़ काउंटर के अपोजिट में फर्स्ट एड फैसिलिटी है। और इधर है मोबाइल जमा करने का काउंटर। अभी हम लोग मंदिर के दर्शन करके बाहर आ गए हैं। ये है मंदिर के बाहर का व्यू। अंदर से तो अलाउ नहीं था, इसलिए बाहर से ही देख लीजिए। बारबी, मंदिर कैसी लगी आपको? मंदिर बहुत ही अच्छी थी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी और थी। यहाँ का प्रसाद कैसा था? बहुत टेस्टी थी, बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी। बारबी ने कितना खाया? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अगर मंदिर में रिकॉर्डिंग अलाउ होता तो हम अपने सब लोग को दिखलाते हैं कि कि क्या अंदर। खाए, कैसी थी मंदिर। हाँ। और बहुत अच्छी मंदिर थी, ऊपर तो पूरा गोल्ड का बना था मंदिर। आधी मार्बल की थी और आधी गोल्ड की थी। वो गोल्ड का पॉलिश हो रहा है ना मंदिर में। अच्छा, बहुत चले अब हम लोग सुंदर यहाँ से लगी है। चले? नहीं माना? नहीं माने जाने का। हाँ, देखो अब कितनी भीड़ होने लगी है यहाँ पर। आ जाओ। चलो लेट्स गो। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? अब हम लोग जाएंगे लंच करने। पहले लंच करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे गब्बर हिल। गब्बर गब्बर सिंह गब्बर सिंह नहीं, गब्बर हिल चलेंगे। नहीं, अब वो है गब्बर सिंह। जहाँ भी बॉटल टाइम- पकड़ो। जहाँ भी टाइम मिलेगा बस मूवी आके बैठ जाएगी। क्या है ये? क्या है? ये सीधा सब्जी बेचना इसका क्या करते हैं? पानी में लग देना वहाँ माटे फेंक दे नहीं समझ में आ रहा। अरे छोटे बच्चे बनाने के लिए चलो, पता नहीं क्या, तो वो क्या बोली हमें समझ नहीं आया। शी इज़ स्पीकिंग इन गुजराती। और ये कोई एक फ्लावर था जो सेल कर रहे थे ये लोग, और पीछे से किसी ने बताया कि ये बच्चों के किसी यूज़ के लिए आता है, बट क्या है एग्जैक्टली समझ में नहीं आएगा। अगर आप में से किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये किस चीज़ का फूल है और इसका यूज़ क्या है। ये सामने से आ रहा, रे वाह। ले लो, लेना फोटो। ले लिए। जय माता रानी। इतने दूर से बुला ही ली दर्शन के लिए। वो इतने अंदर है मंदिर कि वो बाहर से भी। ये तो बड़ी मंदिर है, कोई छोटी मंदिर नहीं है। शक्ति पीठ है। कुछ होता क्या है? ये शक्ति पीठ ऐसा है कि जिसको कहते हैं कि अगर आपने ये अम्बा जी के दर्शन कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने पूरे 51 शक्ति पीठ के दर्शन कर लिए, क्योंकि यहाँ माता सती का हृदय गिरा था। और आप ये पीछे जो रेलिंग देख रहे हैं, नवरात्रि में पूरी यहाँ से लाइन लगती है, क्योंकि यहाँ पे नवरात्र के टाइम बहुत भीड़ हो जाती है। इतना दूर का लाइन लगता है यहाँ तक? हाँ हाँ, ये सब नवरात्रि में, जहाँ बीच में अभी हम लोग बैठे थे प्रसाद खा रहे थे, हाँ। वहाँ पे डांस होता है, गरबा होता है। अच्छा, कैसे मालूम? कैसे मालूम?
कब आई हो? ये मत पूछा करिए, कैसे मालूम। मम्मा से मत पूछा करिए। हाँ, देखिए अम्बा जी की स्टोरी क्या जानना है आपको? जैसे कि अम्बा जी बनी कैसा, अम्बा जी देखो सारे तुमको इसकी मंदिरों से स्टोरी एक बताते क्यों हैं। एक बार मतलब राजा दक्ष की बेटी थी सती। हाँ, उनकी शादी हुई थी शिव जी से, और राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए मतलब वो शादी तो हो गई सती जी से, लेकिन मतलब उनको कोई भी चीज़ में इनवाइट नहीं करते थे। तो एक बार राजा दक्ष के यहाँ पर बहुत बड़ा सा हवन हुआ, उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन शिव जी और सती जी को नहीं बुलाया। लेकिन सती जी ने कहा कि नहीं, मेरे पिताश्री के घर का यज्ञ है तो मैं जाऊंगी। तो वो हट करके चली गई अपनी मर्ज़ी से मतलब। और फिर वहाँ राजा दक्ष ने सती जी का स्वागत नहीं किया, ना उनसे अच्छे से बात किया। तो इस बात से सती जी गुस्सा होकर जो वहाँ यज्ञ हो रहा था उसी में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण क्या होता है? मतलब अपना मतलब उसमें चली गई कुंड में। हाँ, तो जब वो फिर मतलब बेहोश हो गई, मर गई मतलब उसमें। तो शिव जी को जब पता चला तो वो मतलब वो खूब परेशान हो गए। उन्होंने फिर मतलब कि तांडव करना शुरू कर दिया। हाँ, और सती जी की बॉडी लेके इधर उधर सब जगह जाने लगे। तो इस चीज़ को देख के भगवान विष्णु को मतलब ये लगा कि शिव जी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है ब्रह्मांड में। तो उन्होंने अपने जो विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं होता है, उसको हाथ में मतलब जो लिए रहते हैं, तो उससे उन्होंने सती जी के पूरे 51 टुकड़े कर दिए। 51, हाँ 51 टुकड़े कर दिए। और उसके बाद कहा कि जहाँ बॉडी के पार्ट्स गिरेंगे, 51 बॉडी पार्ट जहाँ गिरेंगे, जो भी हो, चाहे उनकी ज्वेलरी हो चाहे बॉडी पार्ट्स हो, जहाँ गिरेंगे वहाँ पे एक अच्छी सी भव्य प्रतिष्ठित मंदिर बनेगी। तो फिर तब शिव जी ने मतलब तब उन्होंने अपना गुस्सा शांत कर लिया। तो इस शिव जी के साथ तो पार्वती जी रहती। हाँ, तो पार्वती जी कैसे आई जब सती जी का तो वो बॉडी 51 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो वहाँ तो मंदिर बन गई। फिर वो यही सती जी का ही दूसरा जन्म हुआ हिमालय के घर में पार्वती जी के रूप में। तो वो पार्वती जी से फिर उनकी शादी हुई। और यहाँ पे अम्बा जी की स्टोरी क्या है, यहाँ पे गिरा था सती जी का हृदय मतलब हार्ट। हाँ, और इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपने यहाँ के दर्शन कर लिए तो सब कर, यहाँ के दर्शन कर लिए तो सारे जितने भी 51 पीठ है, 51 शक्ति पीठ है वहाँ के आपने। और यहाँ पे जो अम्बा जी मंदिर में ना, यहाँ पे अंदर अगर ध्यान दियो मंदिर में कोई मूर्ति दिखी है? नहीं, कोई अंदर मेन जगह कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे सिर्फ श्री यंत्र रखा जाता है, उसी की पूजा होती है। श्री यंत्र क्या होता है? एक यंत्र होता है छोटा सा। हाँ, दिखला दीजिएगा इसको। और पता है ये मंदिर कितने साल पुराना है, बन रहा जब से 1200 ईयर्स ओल्ड है ये मंदिर। ये श्री यंत्र देखो श्री यंत्र, ये देखो डैडी जी के पास है, दिखला दिया आपको। ये है श्री यंत्र। पीछे जो ट्रायंगल में बना है। और पता है यहाँ पे श्री कृष्ण जी का मुंडन भी हुआ था अम्बा जी मंदिर में। और ये मंदिर है 103 फुट इसकी हाइट है। जहाँ गोल्ड का देखी नहीं थी जितना, उतना पूरा ऊपर तक अगर मिला लिया जाए तो उतनी ऊंचाई उसकी है 103 फीट। और बाकी बस इतनी सारी मैंने तुमको इन्फॉर्मेशन दे दी अच्छी। फिर भी कमी लगती है। और तुमको क्या जानना है, तुम्हें किस चीज़ में इंटरेस्ट है बताओ, कुछ सोच के बताते हैं। कमी लग रही सब कुछ तो दादी मम्मा। नहीं, इसको ये क्यों माना जाता है कि ये घूम ले तो सारी शक्तिपीठ घूम ले? बेटा ये यहाँ की अपनी मान्यता है, क्योंकि वहाँ पे सती जी का हृदय गिरा है। हृदय मतलब हार्ट, उनका दिल। अच्छा, तो मेन होता है दिल? हाँ, बिल्कुल, बॉडी का मेन पार्ट तो है ही है ना दिल। दिल नहीं है तो गाड़ी को हाँ,
धड़कन दिल से ही तो चलती है ना, कहते हैं हार्ट अटैक आ गया। तो इसीलिए बहुत मेन मंदिर माना जाता है यहाँ पे। गुजरात की बहुत ही फेमस मंदिर है ये। किसी का हाथ नहीं है, उंगली नहीं है, तो भी काम लेकिन हो सकता है। वो अलाइव तो रहता है ना वो पर्सन, लेकिन जिसका हार्ट नहीं रहता वो थोड़ी ना अलाइव रह पाएगा। जैसे कि बारबी के क्वेश्चन तो ख़त्म होने से रहे। सती जी की स्टोरी मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन की है, क्योंकि इससे ज़्यादा बारबी को समझा पाना अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और मैंने स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि मुझे वो स्टोरी आप लोग के तक भी पहुंचानी थी। हमारी जर्नी में आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए। आगे की डिटेल नेक्स्ट पार्ट में। सो स्टे ट्यून। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। जय हिंद। जहाँ जा रहे हैं वहाँ था